बिहार में विधानसभा चुनाव है और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में रहे। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पवन सिंह विरोध में उतरे बीजेपी के। नतीजा ये हुआ, मतलब बीजेपी ने टिकट दिया पवन सिंह को, लेकिन पहले आसनसोल से दिया। आसनसोल से उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी ज्वाइन ही इसलिए पवन सिंह किए थे ताकि लोकसभा चुनाव में कुछ मौका मिल सके। बाकी के जैसे उनके मित्र और स्टार भोजपुरी स्टार हैं बीजेपी में, ठीक वैसे। लेकिन अच्छी किस्मत नहीं जमी, पवन सिंह फिर भी मैदान में उतरे। बागी कहलाए कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी बिना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का एनडीए का साथ नहीं दिया। पवन सिंह ये चाहते थे कि आरा से उनको लोकसभा सीट दिया जाए और आरा सीट से आरके सिंह मैदान में थे। आरा सीट पर आरके सिंह दावा ठोक रहे थे, पवन सिंह भी दावा ठोक रहे थे। इस दावे में मामला फंसा तो फिर पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला। पवन सिंह ने लौटा दिया कि हमें नहीं चाहिए। फिर कसम में पवन सिंह चले गए काराकाट। काराकाट में टक्कर हुई उनके एनडीए के ही सहयोगी गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा भी हारे और पवन सिंह भी हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह और एनडीए का रास्ता दोनों अलग अलग रहा, लेकिन बावजूद इसके आरा से जो बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह हैं, उन्होंने इतना जरूर कहा कि पवन सिंह को किसी ने चढ़ाकर, हमारे ही पार्टी के लोग ने चढ़ाया, हमारे खिलाफ मैदान में उतारा। विवाद यहीं थमा नहीं। उम्मीद यह थी कि क्या पवन सिंह बीजेपी में फिर से लौटेंगे, और यही हुआ। और अब जो हुआ है चर्चा इस वजह से कि एक बार फिर से पवन सिंह, विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में और अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी में पवन सिंह ऐसे वैसे नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा के पैर छू रहे। पैर छुए, आशीर्वाद लिया, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, इसके बाद विनोद तावड़े से मिले और फिर अमित शाह से मुलाकात हुई। लेकिन इस बीच में एक तंज भी कसा गया, उसमें भी तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि न जाने कितनों के पैरों में ये गिरेंगे और आए दिन अभी देखिए कि आगे क्या क्या होता है। तेज प्रताप यादव तंज भरे लहजे में कहते हैं, काराकाट की बात हमने आपको बता दी कि जैसे पवन सिंह काराकाट से लड़े, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ, लेकिन अब सीधे तौर से पवन सिंह फिर से बीजेपी के तरफ से मैदान में है। तो देखना यह भी है कि क्या बीजेपी के तरफ से पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा विधानसभा चुनाव में भी। सवाल यह भी है कि क्या अकेले निर्दलीय के तौर पर पवन सिंह को बिहार की जनता समर्थन नहीं दे सकी। क्या एक स्टार होते हुए भी, भोजपुरी स्टार होते हुए भी पवन सिंह को नकार दिया गया। सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि बीजेपी में आने के पीछे पवन सिंह की मजबूरी क्या है। लेकिन इस सब के बीच में जो मेन बात यह है कि विधानसभा का चुनाव है, बीजेपी में आए हैं तो बिना सीट लिए पवन सिंह वैसे रहने वाले नहीं। तो पवन सिंह को किस विधानसभा क्षेत्र से उतारा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही होगा। लेकिन इस बीच में जो विनोद तावड़े हैं, विनोद तावड़े पवन सिंह के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी में पवन सिंह थे और बीजेपी में ही रहेंगे। अब इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से भी पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया। पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के नेता सक्रिय रूप से काम करेंगे और इसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। विनोद तावड़े का क्या कहना है, वो बयान भी आप पहले सुनिए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के टाइम में देखिए, इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं।
पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो जिस सीट पर पवन सिंह उतरे थे, काराकाट लोकसभा की सीट थी और यह महत्वपूर्ण रही क्योंकि यहां पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में हार गए, पवन सिंह भी हार गए। और यहां सबसे बड़ी बात यह रही कि इस चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। सीपीआई एमएल की तरफ से राजा राम सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। राजा राम सिंह को 3,80,581 वोट मिला। निर्दलीय पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, 2,74,723 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा 2,53,087 वोट ही इन्हें मिल सका काराकाट लोकसभा सीट पर। पवन सिंह बिहार में किस सीट से उतर सकते हैं इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक ऐसे खास सीट पवन सिंह डिमांड करें जहां से जीतना उनके लिए आसान हो, और नहीं लोकसभा तो कम से कम विधानसभा चुनाव में ही पवन सिंह हाथ आजमाएं और उनके किस्मत एक बार नेतागिरी में भी आए और चमक जाए। इस बात की चर्चा खूब हो रही है। विधानसभा में किस सीट से उतरेंगे इसको लेकर कोई भी अभी बात सामने नहीं आई है। माना ऐसा भी जा रहा है कि 2025 में बिहार की आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। हालांकि आरा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी की यह सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 2000 से 2020 तक बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह 5 चुनाव यहां से जीत चुके हैं और अब एनडीए के टिकट पर अगर पवन सिंह आरा सीट से किस्मत आजमाते हैं तो हो सकता है कि इनकी भी जीत हो। लेकिन पवन सिंह की अपनी लोकप्रियता भी है, बिहार में एक फैन फॉलोइंग भी है और गृह जिला भी है आरा, तो आरा से अगर उतरेंगे तो थोड़ा बहुत चांस जरूर है कि पवन सिंह जीत सकते हैं। और उतरेंगे तो किस सीट से उतरेंगे उसके बाद पता चलेगा कि उस सीट का समीकरण क्या है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पवन सिंह की वापसी की चर्चा खूब जोरों से है और बीजेपी में आने की चर्चा है कि आखिर इस बार पवन सिंह को कहां से बीजेपी टिकट देगी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होंगे पवन सिंह, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। लेकिन देखना यह होगा कि पवन सिंह के आने से बीजेपी को कितना फायदा होता है, यह सब पता चलेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर में। उससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।